बोलो ललही छठ मैया की जय। आइए ललही छठ मैया की कथा कहते हैं। दो स्त्रियां थीं, दोनों एक ही परिवार की थी और दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। इस जो देवरानी थी उसका नाम सलोनी था और जेठानी का नाम तारा था। देवरानी स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी और जेठानी स्वभाव से थोड़ा दुष्ट थी। एक दिन ललही छठ का व्रत आया। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ललही छठ व्रत की पूजा इत्यादि विधि पूर्वक की और जब शाम हुई तो अपने अपने घर में भोजन बनाई। जो ललही छठ का भोजन बनाया जाता है, सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज है। सब अपने अपने देश के रीति रिवाज के अनुसार बनाते हैं। ऐसे तारा और सलोनी जो देवरानी जेठानी थी वो भी बनाई थी अपने घर में। जो सलोनी थी देवरानी, वो अपने घर में खीर बनाई थी और जो जेठानी थी तारा, वो अपने घर में महेरी बनाई थी। संयोग से दो कुत्ते आए घर में और एक सलोनी के घर में घुस गए और चप 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 दोनों लोग जो अपना भोजन परोसी थीं, भोजन परोस के बाहर बैठी थीं कि ठंडा हो जाएगा अभी खाएंगे। कुत्ते ने आकर मुंह डाल दिया, जूठा हो गया। दोनों देवरानी जेठानी जब अंदर से चप चप की आवाज़ सुनी तो दोनों लोग अपने अपने कमरे में गईं। सलोनी ने अपनी थाली में खीर परोसा था। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते हुए देख जो उसके भगोने में थोड़ा बहुत खीर बचा था वो भी ले आके कुत्ते के सामने डाल दी कि कुत्ता खा ले भरपेट। जब खा ही रहा है तो खा ले अच्छे से। और तारा वहीं अपनी महेरी खाते देख कुत्ते को आग बबूला हो गई गुस्सा में। वो अपने कमरे के दरवाज़ा बंद की और कुत्ते को डंडे से बहुत पीटी। किसी तरह बेचारा कुत्ता अपना जान बचा भागा बाहर। जब दोनों कुत्ते आपस में बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था वो तो बड़ा खुश था। वो कहने लगा, भाई मैं तो जिस स्त्री के घर में गया था वो खीर बनाई थी और मुझे उसने खीर खाते देख अपने यहाँ भगोने में जो बचा था खीर वो भी लाके मेरे सामने डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। मेरी तो आत्मा बहुत तृप्त हुई। मैं तो उसको आशीर्वाद ही दे रहा हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसके पुत्र रूप में पैदा होकर उसके इस कर्ज को चुका सकूं। और बताओ भाई, तुम्हारा क्या हाल है? उसकी हालत देख कुत्ता बोला, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बोला, हाँ भाई, तेरा अनुमान सही है। मैं जिस स्त्री के घर में गया था वो महेरी बनाई थी। उसने मुझे महेरी खाते हुए देख अपने कमरे का दरवाज़ा बंद की और मेरी बहुत पिटाई की है। मैं तो उसको बद्दुआ ही देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसके रूप में उसके घर में पैदा हूँ और उससे उसके इस व्यवहार का बदला लूँ। इतना कहते ही जो दूसरा कुत्ता था वो वहीं गिरा और मर गया। इसे ईश्वर का दैवी सहयोग ही कहिए। अच्छा, तो फिर वही कुत्ता तारा के घर में कुछ दिनों के बाद पुत्र रूप में जन्म लिया। तारा पुत्र को पा बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्न हुई। मन ही मन कामना करने लगी, उस पुत्र के प्रति सपने देखने लगी। एक दिन ललही छठ का व्रत आया।
तारा ललही छठ का व्रत करने जा ही रही थी कि उसका पुत्र मर गया। तारा लगी रोने चिल्लाने। ऐसे ऐसे यही घटना उसके साथ बार बार होती। वही कुत्ता उसके घर में पुत्र रूप में जन्म लेता और ललही छठ वाले दिन मर जाता। एक दिन की बात है, तारा सो रही थी। स्वप्न में उसको वही कुत्ता दिखाई दिया और कहने लगा कि तुमने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, उसी व्यवहार के कारण मैं तेरे घर में पुत्र रूप में जन्म लेता हूँ और बार बार मर जाता हूँ। तारा तो बड़ी दुखी हुई। फिर उसने उस कुत्ते से कहा कि मेरे प्रायश्चित का बताओ, कैसे मेरा इस व्यवहार का प्रायश्चित हो। तो कुत्ते ने कहा कि जब ललही छठ का व्रत आए तो उस दिन तुम गाय का घी दूध दही मत, भैंस के घी दूध दही इत्यादि से पूजन करना और वही खाना। होली के दिन जली हुई बाल और धूल से पूजन इत्यादि करना। तब मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूँगा और जीवित भी रहूँगा। तारा ने जब फिर ललही छठ आई तो जैसे स्वप्न में कुत्ते ने कहा था, वैसे ही तारा ने व्रत रखा और पूजन इत्यादि किया। तब जाके वही कुत्ता तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और जीवित रहा। जैसे ललही छठ मैया ने तारा के पुत्र को दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दिया, वैसे मैया सबका भला करें। बोलो ललही छठ मैया की जय।